हेलो बच्चों, यहाँ लिखा है अ डिस्क इज गिवन एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर द क्वांटिटीज व्हिच विल नॉट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? तो देखो, यहाँ पे हम लोग पहले सारी चीजें निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक फोर्स लगेगा mg। यहाँ कहीं से हम लोगों के पास एक फोर्स लगेगा नॉर्मल। आपको दिख रहा है कि ओमेगा क्लॉकवाइज है, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये स्लिप हो रहा होगा बैकवर्ड। अगर इसकी स्लिपिंग बैकवर्ड होगी तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लग रहा होगा फॉरवर्ड एफएस। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे केवल और केवल एफएस है, क्योंकि एन और एमजी आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस। इवन इसको हम एफएस ना लिखें क्योंकि स्लिपिंग हो रही है तो लगने वाला फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम इंटू ए। एफ के को लिखोगे म्यू इंटू एन, एन की जगह हो जाएगा एम जी। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आया वो आया म्यू जी। तो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन म्यू बराबर, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी डिपेंड करेगी म्यू पे। तो चलो हम लोग यहाँ पे सारी चीजें और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग करते हैं कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये, इसके अबाउट अगर हम देखें तो नेट टॉर्क जीरो है, क्योंकि एमजी का टॉर्क भी जीरो है, नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो और एफके का टॉर्क भी जीरो। तो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क जीरो है, तो टॉर्क यदि जीरो है तो यहां से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। क्लियर है? तो एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लिखते थे एलसीएम, मतलब सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम प्लस एम इंटू वी क्रॉस आर। यहां पे लिख रहा हूं मैं एम इंटू, मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से मोमेंटम होगा दैट इज आर क्रॉस बी। क्लियर है बेटा? तो इनिशियली अगर हम लोग देखें एल इनिशियल, तो इनिशियल मोमेंटम के नाम पे केवल और केवल रोटेशन वाला है, मतलब आई ओमेगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं है। तो ये आई हम लोगों के पास यहां से हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और ओमेगा के नाम पे है ओमेगा नॉट। अच्छा, फाइनली अगर हम देखें तो आफ्टर सम टाइम दिस डिस्क विल स्टार्ट प्योर रोलिंग मोशन। अच्छा, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तो इसके सेंटर की वेलोसिटी मैंने कुछ भी मान लिया v है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी मान लिया ओमेगा है, और अगर ये प्योर रोलिंग हो रहा होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। क्लियर? तो अब अगर मान लो हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, जो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था या अभी भी हम नया ले ले कोई भी, तो इसके अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में ट्रांसलेशनल पार्ट भी आएगा। तो ये हमारे पास यहां से आ गया m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r प्लस आई ओमेगा। तो ये आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू, और ओमेगा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा v बाई आर, क्योंकि हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के पास यहां से आ जाता है थ्री बाई टू एम वी आर फाइनल। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट नेट टॉर्क क्या था, जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो थ्री बाई टू एम वी आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट, जो इनिशियल वेलोसिटी थी। एम से एम, आर से आर कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल्स टू मिलता है आर ओमेगा बाई थ्री। तो देखो, ये जो वेलोसिटी हम लोगों के पास आ रही है किसी भी तरह से म्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? अब अगर हम टाइम की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी आ गई आर ओमेगा नॉट बाई टू, थ्री है, सॉरी ये थ्री है। ये देखिए थ्री नीचे जाएगा ना तो यहाँ पे थ्री आएगा। ध्यान रखना बताइए, इस तरीके की मिस्टेक मत करना। हालांकि इस क्वेश्चन में तो आप बच जाते क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं है। क्लियर? और a बराबर हम लोगों के पास था म्यू जी। ये निकाला था हम लोगों ने ऊपर a इज इक्वल टू म्यू जी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ही एक्ट हो रहा था और वही इसको ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था। तो यहां से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह हम लोगों ने लिखा r ओमेगा नॉट बाई थ्री, और यहां से आ जाएगा दिस वन। तो जो टाइम टू स्टार्ट द प्योर रोलिंग मोशन है ये भी डिपेंड कर रहा है आपके पास किस पे, टाइम टू स्टार्ट द प्योर रोलिंग मोशन, इट डिपेंड्स ऑन द म्यू। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? तो सबसे पहले लिखा है कि इज नॉट डिपेंडेंट, क्वेश्चन में बोला है नॉट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमको क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी व्हेन रोलिंग बिगिंस नॉट डिपेंड्स, मतलब ये तीसरा वाला ऑप्शन। टाइम डिपेंड्स ऑन म्यू, तो ये गलत हो गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क, तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करोगे तो सिंपल एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे तो उसमें फिर से ये ए वाला टर्म आ जाएगा। क्लियर?
या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस बी लिखोगे तो फिर से उसमें ए वाला टर्म आ जाएगा और ए डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ म्यू, तो डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करेगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो देखो बेटा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा टोटल डेल्टा के, और डेल्टा के में जो हम लोगों के पास आएगा ये वेलोसिटी आएगी या ओमेगा हम लोगों के पास आएगा, और ओमेगा बराबर लिखोगे वी बाई आर। तो ये जो दोनों ही टर्म है वो हम लोगों के पास म्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, तो नेट वर्क डन जो होगा वो भी म्यू पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो आपसे पूछा है नॉट डिपेंड्स, तो नॉट डिपेंड्स के नाम पे हम लोगों के पास यहाँ मिल जाएगा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। सो दीज थ्री ऑप्शंस आर नॉट डिपेंडेंट या दीज टू क्वांटिटीज आर नॉट डिपेंड्स ऑन म्यू, तो हम लोगों के पास आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।